नाउ अब हम देख रहे हैं ISC 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 22 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो एंड ऑफ स्टैंडर्ड एंगल। सॉल्विंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इलस्ट्रेट एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 22B। एक्सरसाइज 22B के जो पहले के एग्जाम्पल्स हैं आज हम वो सॉल्व करने जा रहे हैं। पेज नंबर 463 पे बुक है तुम्हारी यूनिवर्सल मैथमेटिक्स, क्रिस्टन पब्लिकेशन, ICSE एडिशन 2023 ईयर। नाउ हमें यहाँ सॉल्व करना है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, इसका मतलब इसमें हमें किसी न किसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल का फर्स्ट पार्ट 2 sin स्क्वायर a इज इक्वल टू √3, सेकेंड पार्ट √3 tan स्क्वायर a माइनस 3, थर्ड पार्ट 2 cos 3a इज इक्वल टू 1। ये तीन इक्वेशंस हैं तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्रिक, इनके हमें सॉल्यूशन निकालना। देखो कैसे निकालते हैं, बहुत इजी है, वेरी इजी। फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट कितना लिखा है 2 sin स्क्वायर a इज इक्वल टू √3। कितना है ये √3। तो sin स्क्वायर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3, और ये 2 जो मल्टीप्लाई में इधर आके अपॉन में हो गया। अब देखो sin स्क्वायर a, जो sin स्क्वायर a है तुम्हारा, एक्चुअली में ये जो 2 sin स्क्वायर a है ना, ये sin स्क्वायर नहीं है, बुक में देखो मिस प्रिंटिंग है। यहाँ पे क्या लिखा है 2 sin स्क्वायर a, और नीचे क्या लिख रहा है सॉल्यूशन में sin 2a। तो sin 2a है, तो हम इसको क्या करें, करेक्शन कर लें sin 2a। तो यहाँ क्या आ जाएगा हर जगह 2a, बहुत मिस प्रिंटिंग है इस बुक में, sin 2a। तो यहाँ क्या हो गया sin 2a इज इक्वल टू √3/2। साइन में किसका एंगल होता है √3/2, sin 60। तो ये कितना हो गया, दोनों तरफ साइन साइन कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो a इज इक्वल टू 60/2, a इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये पहली वैल्यू आ गई। क्या आ गया, इसका एंगल। इसी को हम बोलते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ a इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक ये इक्वेशन है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसको सॉल्व करने पे a की वैल्यू ये आ गई। सेकेंड देखो √3 tan स्क्वायर, अब ये tan स्क्वायर a यहाँ पे है, ये स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे क्या है tan 2a, यहाँ पे भी मिस प्रिंटिंग है tan 2a। तो ये कितना हो जाएगा tan 2a माइनस 3 इज इक्वल टू 0 गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। यू कैन राइट इन दिस मैनर √3 tan 2a इज इक्वल टू 3। ये उस तरफ चला गया, -3 गोज टू दैट साइड +3। सो tan 2a इज इक्वल टू 3, मल्टीप्लाई वाला अपॉन में आ गया। सो tan 2a इज इक्वल टू 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 अपॉन √3, जो एज इट इज़ है। तो 3 को हमने किस में रिप्रेजेंट कर दिया, √3 इंटू √3, √3 से √3 कैंसिल, तो ये क्या बचा tan 2a इज इक्वल टू √3। ठीक है, और tan में ये बताओ √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की, tan 60। सो 2a इज इक्वल टू 60, tan हट जाएगा, a इज इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री। a की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री, इसमें भी a की वैल्यू आ रही है 30 डिग्री। नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या दे रहा है 2 cos 3a, 2 cos 3a इज इक्वल टू 1। सो 2 cos 3a इज इक्वल टू 1। सो cos 3a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, कितना 1/2। सो cos 3a इज इक्वल टू 1/2। cos में किसकी वैल्यू होती है, cos देखो sin 30 की 1/2, तो cos 60 की 1/2, तो ये हो गया cos 60 इज इक्वल टू 1/2। सो 3a cos cos हट जाएगा, 3a इज इक्वल टू एंगल कंपेयर कर दिया, 3a इज इक्वल टू 60, a इज इक्वल टू 60/3, तो a इज इक्वल टू 20 डिग्री। यहाँ पे कितना आ गया, a की वैल्यू 20 डिग्री। सिंपल इक्वेशन है, पहला फिर से देख लो, 2 sin 2a इज इक्वल टू √3। ठीक है, तो sin 2a इज इक्वल टू √3/2, sin 2a इज इक्वल टू √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन की, साइन में ही निकालेंगे क्योंकि यहाँ साइन है, तो यहाँ पे भी साइन होना चाहिए, sin 60 की। सो 2a इज इक्वल टू 60, a इज इक्वल टू 60/2, a इज इक्वल टू 30। वेरी सिंपल,
सिंपल सब ऐसे कर लिए यहाँ पे। सो एग्जाम्पल 1 कंप्लीट। एग्जाम्पल सेकेंड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल थीटा इफ 4 साइन थीटा डॉट इनटू है ये साइन 2 थीटा प्लस 1 माइनस 2 साइन 2 थीटा, ये देखो ये भी साइन 2 थीटा है, यहाँ पे भी साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। तो हम कैसे करेंगे, देखो ये साइन 2 थीटा यहाँ पे भी है, ये साइन 2 थीटा है, इसको हम एक तरफ लिख लें सॉल्यूशन। ये देखो 4 साइन थीटा डॉट साइन 2 थीटा है साइन 2 थीटा का, और ये भी कितना है माइनस 2 साइन 2 थीटा। ये वाला टर्म और इस टर्म को एक साथ लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो 2 साइन थीटा, अभी 1 को एज इट इज रहने दो, 2 साइन थीटा राइट साइड से लेफ्ट साइड आएगा, यहाँ पॉजिटिव है तो ये कितना हो जाएगा माइनस 2 साइन थीटा हो गया, प्लस 1 ये है तो यहाँ प्लस 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं बचा तो 0। तो ये तुम्हारी इक्वेशन बन गई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब देखो इन दोनों में, यहाँ पे देखो 4 है साइन 2 थीटा, ये 2 और साइन 2 थीटा, तो इसमें भी 4 है, यहाँ 2 है तो 2 कॉमन आ सकता है, और साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा ये भी कॉमन आ सकता है। तो हम क्या कॉमन ले लें, 2 साइन 2 थीटा, कितना कॉमन ले लिया 2 साइन 2 थीटा, तो यहाँ पे भी 4 में से एक 2 बाहर चला गया, तो अंदर कितना बचेगा 2 बचेगा, और ये वाला साइन थीटा बचेगा। साइन 2 थीटा तो कॉमन आ गया, अब यहाँ कुछ नहीं बचा माइनस, अब 2 साइन 2 थीटा बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा 1 क्लोज। समझ में आया, हमने क्या किया था 4 साइन थीटा साइन 2 थीटा और ये माइनस 2 साइन थीटा को एक साथ लिख लिया, और ये वाला प्लस 2 साइन थीटा राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड लाए तो माइनस 2 साइन थीटा हो गया, और ये प्लस 1 को इधर लिख लिया। अब देखो ये कितना हो गया 2 साइन थीटा माइनस 1, यहाँ पे क्या है माइनस 2 साइन थीटा प्लस 1। अगर इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले लें माइनस 1, क्या कॉमन ले लिया माइनस 1 कॉमन ले लें तो नेगेटिव वाला क्या बन जाएगा पॉजिटिव, तो ये माइनस 2 साइन थीटा क्या हो जाएगा प्लस का 2 साइन थीटा, और प्लस 1 कितना हो जाएगा माइनस 1। थोड़ा कॉमन लेना आना चाहिए क्लास 9th लेवल तक, ठीक है। तो यहाँ बस कुछ नहीं था, थोड़ा सा अरेंजमेंट हमने किया, अरेंजिंग द ऑर्डर। अब दोनों में देखो यहाँ पे कितना है 2 साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा माइनस 1, ये भी कितना है 2 साइन थीटा माइनस 1, दोनों में से कॉमन ले लें तो 2 साइन थीटा माइनस 1 क्या किया हमने कॉमन ले लिया। अब इसमें से क्या बचा तुम्हारा, सिर्फ ये बचा 2 साइन 2 थीटा, और यहाँ से क्या बचा सिर्फ माइनस 1 बचा इज इक्वल टू 0। तो अब गौर करो ये एक फैक्टर बन गया, एक ये फैक्टर, 2 फैक्टर बन गए इक्वेशन के, या तो ये वैल्यू इसके बराबर होगी या तो ये वैल्यू इसके बराबर, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में करते थे फैक्टराइजेशन वाले में x + 1 x + 2 इज इक्वल टू 0 ऐसा आता था, तो ये वैल्यू इसके बराबर ये वैल्यू, ये समझाने के लिए बता रहे हैं, इसको लिखना नहीं है। ऐसे ही सेम यहाँ पे क्या बन गई ट्रिग्नोमेट्रिक फैक्टराइजेशन हो गया, तो ये वैल्यू या तो 0 के बराबर होगी, कौन सा 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो 2 साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 गोज टू डेट साइड 1, सो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, 2 अपॉन में आ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन 30 की, सो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। एक तो यहाँ से वैल्यू आ गई थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, साइन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। ये कितना लिखा है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, थोड़ा चमक पड़ रहा होगा तो देख लेना, ये क्या है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30, साइन साइन हट गया, थीटा इज इक्वल टू 30। सेकेंड पार्ट देखो ये वाला 2 साइन 2 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या तो ये पार्ट 0 होगा, सो 2 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2 किसका होता है साइन 30, तो कितना हो गया 2 थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, सो थीटा इज इक्वल टू 30/2 इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी आई थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री, तो 2 वैल्यू थीटा की निकल आई, एक निकली थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री और दूसरी थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में ये निकल आया थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री और 15 डिग्री। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 पार्ट सेकेंड,
ये कुछ टाइप के क्वेश्चन कुछ कॉम्प्लिकेटेड टाइप के लगते हैं, क्योंकि बच्चों को फैक्टराइजेशन तो एल्जेब्रिक फैक्टराइजेशन नहीं आता, तो ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम होगी। तो देखो क्या लिखा है, 2 sin स्क्वायर थीटा, हम इसको कुछ अलग तरीके से करते हैं, 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा प्लस 1, लेट sin थीटा इज इक्वल टू एक्स, कितना ले लिया, sin थीटा इज इक्वल टू एक्स। सो 2 sin थीटा ये है sin स्क्वायर थीटा, तो sin थीटा की जगह x रखेंगे और पावर 2 है तो ये हो गया 2x स्क्वायर, माइनस 3 sin थीटा की जगह x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बन गया। अब इसका देखो सिंपल फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आना बहुत ज़रूरी है, क्लास 9th लेवल पे फैक्टराइजेशन आना बहुत ज़रूरी है। इसका पेयर ये बनाया, ये पेयर बनाया, इन दोनों में क्या कॉमन लिया हमने, इन दोनों में हमने कॉमन लिया 2x, कितना कॉमन लिया 2x, तो यहाँ क्या बच गया x माइनस 1, इनमें से क्या लिया, देखो ये x माइनस 1 है, ये कितना है माइनस x प्लस 1, जबकि x कैसा होना चाहिए कॉमन में प्लस का, तो हम माइनस 1 कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें, माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो ये कितना हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया और प्लस वाला माइनस इज इक्वल टू 0। तो देखो x माइनस 1 ये भी बन गया, x माइनस 1, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 2x और ये माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो बन गया फैक्टर। अब देखो सबसे बड़ी बात, हमने x को क्या माना था, एक तो ये वैल्यू या तो 0 के बराबर होगी या तो ये 0 के बराबर, हमने x क्या माना था, साइन थीटा था, x की जगह क्या रख दें, साइन थीटा माइनस 1 और ये 2x की जगह 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये देखो आसान हो गया करना, तो एक ये पार्ट इज इक्वल टू 0, साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, साइन थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 1। अब यहाँ देख लेते हैं इसी का, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, सो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री, यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई पहले पार्ट से इसमें से। अब इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये जो पार्ट बचा था, तो ये हो गया 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, 2 अपॉन में चला गया, सो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन, साइन में ही लिखेंगे साइन 30, सो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, यहाँ से कितना आ गया 30 डिग्री। सिंपल है, कुछ नहीं करना है, देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा, कैसे समझेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 1। अब साइन में बड़ा डिफिकल्ट लग रहा था तो हमने क्या लिया, लेट साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, जहाँ जहाँ साइन थीटा वहाँ एक्स रख देंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन थीटा की जगह x माइनस 3x प्लस 1, इसका फैक्टराइजेशन सिंपल हो गया। ये आना चाहिए तुम्हें फैक्टराइजेशन, ठीक है, नोट कर लो। देखो एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड एक्यूट एंगल ए एंड बी। ए एंड बी कैसे हैं तुम्हारे, एक्यूट एंगल। इफ साइन ए प्लस 2ab, कितना दिया है, साइन ए प्लस 2b इज इक्वल टू √3/2 एंड कॉस ए प्लस 4b इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये दो इक्वेशन गिवन है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में देखते हैं गिवन क्या है, साइन ए प्लस 2b इज इक्वल टू √3/2 और दूसरा क्या चीज़ गिवन है, कॉस ए प्लस 4b इज इक्वल टू 0, कॉस ए प्लस 4b इज इक्वल टू 0 गिवन है। देखो कैसे करेंगे, साइन ए प्लस 2b इज इक्वल टू, साइन में √3/2 किसकी वैल्यू होती है बताओ, साइन में √3/2 साइन 60, साइन 60 इज इक्वल टू √3/2। देखो बहुत हंसी मजाक में नहीं पढ़ना, सीरियस तरीके से, तो लंबे समय तक तुम्हें याद रहेगा, ठीक है। अब पता चला एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, वीडियो बन रहा है, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, तो मज़ा थोड़ी ना आएगा, तो वो तो फिर वैसे ही निकल जाएगा, समझ में ही नहीं आएगा कुछ। साइन ए प्लस 2b इज इक्वल टू कॉस ए, नहीं ये कितना है √3/2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 60 डिग्री। अब देखो दोनों साइन साइन एंगल हट गए, ए प्लस 2b इज इक्वल टू 60 डिग्री। दूसरा देखो कॉस ए प्लस 4b इज इक्वल टू कॉस 0 वैल्यू कॉस में किसकी होती है, कॉस 90,
कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 90 की वैल्यू 0। तो यहाँ से एक इक्वेशन क्या बन रही है, a प्लस 4b इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो एक ये इक्वेशन बन गई, एक ये, दो इक्वेशन बन गई। दोनों को सॉल्व कर दो। देखो a प्लस सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1, ऐसे लिख लो और अच्छे से, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सेकंड से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना। सेकंड ये है a प्लस 4b इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेकंड इक्वेशन किसको सब्ट्रैक्ट करना है, a प्लस 2b इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब इनके बीच का साइन क्या हो जाएगा, चेंज, माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कट गए, प्लस ए माइनस ए कैंसिल आउट। ये वैल्यू कितनी हो गई, 4b माइनस 2b कितना हो गया, 2b इज इक्वल टू 90 माइनस 60 कितना हो गया, 30 डिग्री। सो b इज इक्वल टू 30/2 इज इक्वल टू 15 डिग्री। सो b की वैल्यू कितनी आ गई, 15 डिग्री। और b की वैल्यू कहीं पे भी तुम पुट कर दो, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड, तो क्या कर दे रहे हैं हम, इसी सेकंड में ही पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। a प्लस 4, b इज इक्वल टू कितना था, 15, 4 इंटू 15 डिग्री कर दी पुट इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। सो a प्लस 15 4 जा 60 इज इक्वल टू 90 डिग्री, a इज इक्वल टू 90 माइनस 60, a इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखो कंडीशन हमको क्या गिवन थी, b की वैल्यू कितनी आ गई, 15। कंडीशन हमको देखो क्या गिवन थी, फाइंड एक्यूट एंगल a एंड b, और देखो b क्या है, 15 लेस देन 90 है, a 30 लेस देन 90, दोनों एंगल निकल आए। नोट नाउ एग्जाम्पल नंबर 4, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2, ठीक है। कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। a प्लस बी, एंगल a और b का सम कितना है, 0 से बड़ा है और 90 से छोटा भी है और बराबर भी है। किसका सम, a प्लस बी का। और दूसरी कंडीशन क्या दी गई, जहां एंगल a इज ग्रेटर देन b, ऐसा कंडीशन दिया गया, वो हमें निकालना है। फिर फाइंड आउट क्या करना है, a और b की वैल्यू। सॉल्यूशन सब बहुत ईजी हैं, वही इक्वेशंस हैं, देखना। साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1, पहली इक्वेशन गिवन है। दूसरा क्या गिवन है, कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2, ठीक है। तो ये देखो साइन a प्लस बी इज इक्वल टू, साइन में वन वैल्यू किसकी होती है, साइन 90 की, दोनों तरफ से साइन साइन हट जाएगा। a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई, 90। और देखो a प्लस बी बराबर 90 दिया है, देखो कंडीशन a प्लस बी इज इक्वल टू 90, तो ये तो सेटिस्फाई हो गया। इक्वेशन 1 बना लो। दूसरा कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 है, √3/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, कॉस 30 की वैल्यू। अब दोनों तरफ से कॉस कॉस हट जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 30 डिग्री। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब सिंपल देखो, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है। सिंपल क्या करें, एडिंग, सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकंड। a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, जोड़ दो। देखो क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी, ये प्लस बी है, ये माइनस बी कैंसिल, तो a प्लस a कितना हो गया, 2a इज इक्वल टू 120। सो a इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। a की वैल्यू 60 डिग्री। a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो इन इक्वेशन फर्स्ट, या इसमें कर दो, कहीं पे भी कर सकते हो। हम किस में सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, इक्वेशन 1 में। सो a की जगह हमने क्या लिख दिया, 60, इसके बाद यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। 60 प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो b इज इक्वल टू 90 माइनस 60, सो b इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये आ गया b की वैल्यू। तो देखो a इज इक्वल टू 60 डिग्री, b इज इक्वल टू 30 डिग्री, a इज ग्रेटर देन b। देखो 60 डिग्री इज ग्रेटर देन 30 डिग्री, a की वैल्यू 60 डिग्री है, कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड वाली भी हो गई। पहले में क्या दे रहा है, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। नोट कर लो।
देखो एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्यूशन। इसमें क्या करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला पार्ट देखो, 2 sin 3x इज इक्वल टू √3। कितना है, 2 sin 3x इक्वल टू √3। सो sin 3x इक्वल टू √3 बाई 2 इधर अपॉन में आ गया। sin 3x इक्वल टू √3 बाई 2 की वैल्यू sin 60। सो 3x इज इक्वल टू 60 डिग्री, x इज इक्वल टू 60 अपॉन 3, x इज इक्वल टू 20 डिग्री। सिंपल, ये प्रीवियस जैसे ही है। सेकंड पार्ट देखो, थोड़ा इसके लिए हमें स्पेस चाहिए तो हम थोड़ा ऐसे कर दे रहे हैं। तो रूट सेकंड पार्ट में क्या है, √3 sin x इज इक्वल टू cos x। ठीक है, अब देख लेते हैं √3 sin x ये है तो इस तरफ जाएगा, कितना हो जाएगा, cos x अपॉन sin x। कितना हो गया, cos x अपॉन sin x। सो √3 cos x अपॉन sin x क्या होता है, cot x होता है, cot x। अब cot x में √3 किसकी वैल्यू होती है, cot किसकी होती है, cot 30 की। तो ये हो गया cot 30 इज इक्वल टू cot x, x इज इक्वल टू 30 डिग्री, x इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, और √3 10 में कितनी होती है, tan 60 की। तो अगर हम इसको ऐसे भी बना सकते थे, sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू, ये अपॉन में चला जाता तो 1 अपॉन √3, sin x अपॉन cos x कितना होता है, tan x इक्वल टू 1 अपॉन √3। तो उसमें भी हम कर सकते थे। यहाँ देखो रूट थर्ड पार्ट, √3 tan 2x इज इक्वल टू cos 60 प्लस sin 45 इंटू cos 45। ये कितना है, 45। तो देखो कितना हो जाएगा, √3 tan 2x इक्वल टू cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस cos 60 कितना होता है, 1/2, sin 45 1/√2 इंटू cos 45 1/√2। तो ये हो गया √3 tan 2x इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1 इंटू 1 1, √2 इंटू √2 2, √3 tan 2x इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया, 1। सो tan 2x इज इक्वल टू √3 अपॉन में चला गया, 1 अपॉन √3, tan 2x इक्वल टू 1 अपॉन √3 किसकी वैल्यू, tan 30। सो 2x इज इक्वल टू 30 डिग्री, x इक्वल टू 30 अपॉन 2 इज इक्वल टू 15 डिग्री। कितना आ गया, 15 डिग्री, 15। x इक्वल टू कितनी वैल्यू आ गई, 15 डिग्री। सब तीनों में हमारी वैल्यू निकल आई। पहले में x इक्वल टू 20, दूसरे में x इक्वल टू 30, तीसरे में x इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है, देखो इफ़ साइन a प्लस बी इज इक्वल टू कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो साइन a माइनस बी किसके बराबर है, 1/2 के। कॉस a प्लस बी किसके बराबर है, 1/2 के। तो हम दोनों को लिख लें, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ लिख लेते हैं कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री। सो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, पहला बन गया। कॉस a प्लस बी, कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 60 डिग्री। सो कॉस कॉस हट जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन सेकेंड। अब सिंपल देखो, a माइनस यहाँ पे है, ये प्लस है, सिंपल क्या कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, और दूसरा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। देखो सीरियस होकर पढ़ना है इनको, ये नहीं कि हंसी मजाक में पढ़ो, समझ में नहीं आएगा लंबे समय तक। अगर सीरियस पढ़ोगे, ध्यान लगा के कंसंट्रेशन से पढ़ोगे तो ये याद समझ में आएगा, याद हो जाएंगे। a प्लस a 2a, 30 प्लस 60 90 डिग्री। सो a इज इक्वल टू 90/2, a इज इक्वल टू 45 डिग्री। सिंपल, a इज इक्वल टू 45 डिग्री। Substitute this value in equation number second या equation number first. You can substitute this value in any equations. So a is equal to 45. 45, a in place of a we write 45
प्लस बी इज इक्वल टू 60. सो बी इज इक्वल टू 60 माइनस 45, बी इज इक्वल टू 15 डिग्री. सिंपल. ए इज इक्वल टू 45, बी इज इक्वल टू 15. ए और बी की वैल्यू आ गई, नोट कर लो. नाउ एग्जाम्पल नंबर 7. एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है? इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा. तो सबसे पहले इस पोर्शन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. गिवन क्या है? गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. सो साइन थीटा कॉस थीटा को अपॉन में ले आओ, ये इज इक्वल टू रहेगा. अब यहाँ क्या बचेगा? 0 या 1? स्टूडेंट 0 रख देंगे कि यहाँ कुछ नहीं बचा. भैया यहाँ पे 1 बचेगा. क्या बचेगा? 1, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करो 1. कॉस थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. 0 नहीं होगा तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा. और 1 किसकी वैल्यू होती है? टेन 45 डिग्री. सो थीटा इज इक्वल टू 45 निकल आया. और कंडीशन क्या गिवन थी? टेन थीटा इज इक्वल टू 1 किसकी होती है? टेन 45 की. थीटा इज इक्वल टू 45. अब देखो थीटा क्या है? एक्यूट एंगल, लेस देन 90 है. अगली कंडीशन हमसे क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1. क्या? 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1. अब हम क्या कर रहे हैं? इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं. थीटा की वैल्यू तो निकल आई, तो 2 tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या पुट कर दें? 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 45 माइनस 1. ठीक है. तो 2 tan 45 की वैल्यू 1 स्क्वायर प्लस साइन 45 की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर माइनस 1. ठीक है. तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1. तो ये हो गया 2 प्लस 1/2 माइनस 1. 2 माइनस 1 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 3/2. कितना आंसर आ गया? 3/2. सो यू कैन राइट इन दिस मैनर इन मिक्स्ड फ्रैक्शन 1/2. ठीक है, 3/2. एग्जाम्पल नंबर 7. नाउ एग्जाम्पल नंबर 8. इफ साइन एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू क्या है? 1. सॉल्यूशन. इफ साइन एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू कितना गिवन है? 30 डिग्री एंड वाई इज एन एक्यूट एंगल. फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई. वैल्यू ऑफ वाई. ठीक है. तो सॉल्यूशन देखो, साइन एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू 1. कितना गिवन है? साइन एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 30 डिग्री. सो इन प्लेस ऑफ x वी कैन राइट 30 डिग्री. सो साइन 30 प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू 1. कॉस वाई नहीं गिवन है, वाई तो निकालना ही है. तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू 1. कॉस वाई इज इक्वल टू 1. 1/2 गोज टू दैट साइड, माइनस 1/2. सो कॉस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 कितना बचेगा? एक में से आधा चला गया तो आधा बचा, हाफ 1/2. सो कॉस वाई इज इक्वल टू, कॉस वाई में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? कॉस 60 डिग्री. सो वाई इज इक्वल टू 60 डिग्री. और दूसरी कंडीशन क्या दी गई है? वाई इज़ एन एक्यूट एंगल, लेस देन 60 है, 90 है. तो वाई की वैल्यू 60, इट इज़ लेस देन 90. तो तुम्हारे इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए. ठीक है. अगर कोई क्वेरी हो, कहीं भी डाउट हो या हमने कहीं मिस्टेक कर दी गई हो, मिस्टेक हो गई हो, भाई कितना कर रहे हैं, मिस्टेक है, कोई एडिटेड नहीं है, डायरेक्ट अपलोड कर देंगे. तो कहीं भी मिस्टेक हो तो हमें कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म करो. अगर और भी कोई डाउट हो तो 9796 क्या एक नंबर लिखो, 7976960245 पे कांटेक्ट कर सकते हैं. हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं, अच्छा फीडबैक भी दे सकते हैं, ताकि हम और अच्छा बेस्ट से बेस्ट वीडियो बनाने की कोशिश करें. ठीक है. और अगर पढ़ना चाहते हो तो हमारा एड्रेस है B2 अल्फ़ा फर्स्ट. ये अभी करंट का है, मे भी चेंज हो सकता है, लेकिन अभी B2 अल्फ़ा फर्स्ट, ग्रेटर नोएडा. ठीक है. हमें कांटेक्ट भी कर सकते हो 7976960245 पे. तो
तो ये तुम्हारी एक्सरसाइज के 22A 22B की उससे पहले जो एग्जाम्पल दिए हैं वो सारे कंप्लीट हो गए। ठीक है।